नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी प्रयागराज में एक बड़ी कोचिंग आ गई है ऑफलाइन, द ऑफिसर्स एकेडमी। यहाँ पर आकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 23 फरवरी से तैयारी 4 का यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से। और यहाँ पर प्राइमरी की भी कक्षाएं चलेंगी तैयारी की 4 की, और जूनियर की भी, टीजीटी की भी, पीजीटी की भी। और इसका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है आनंद भवन के पास, स्वराज भवन के जस्ट सामने, कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में। ये फोन नंबर है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपकी पढ़ाई करवाएगी, गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन करेगी कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तैयारी 1, तैयारी 2, तैयारी 3 में भी इस संस्था ने रिकॉर्ड सिलेक्शन दिए हैं। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक भर्ती की गुड न्यूज की, अच्छी बात करते हैं। लिखा है टेस्ट ऑडिट के बाद पोर्टल पर अपलोड होंगे रिक्त पद। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल बनकर के तैयार हो गया, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग से लेंगे रिक्तियां, पहले करेंगे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, सिक्योरिटी ऑडिट। और शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आनी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की 1200 पदों पर वैकेंसी आनी है, उसको लेकर के पूरी खबर यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप लोग देखिए, इसको लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक अध्यापकों, प्रवक्ता, प्रधानाचार्यों, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्यों की नई भर्ती से पहले रिक्त पदों की सूचना के लिए पोर्टल महीनों की कोशिश के बाद में आखिरकार बन करके तैयार हो गया है। अब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट और सिक्योरिटी ऑडिट के बाद प्रदेश के 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालयों और 331 एडेड महाविद्यालयों के रिक्त पदों की सूचना अपलोड कर दी जाएगी। जो अध्याचन है यानी कि अब इस पर आ जाएगा। होली के बाद पोर्टल पर रिक्ति अपलोड होना प्रस्तावित है। होली के तुरंत बाद ये जो रिक्ति है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर आ जाएगी। वर्तमान में माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के लगभग 23,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। इतनी बड़ी भर्ती आज तक शिक्षा सेवा चयन आयोग या उसके पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था उसके इतिहास में नहीं आई है। और इसी प्रकार महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 से अधिक पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 2022 में आवेदन लिए गए थे। एक बात और बता दूं, आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया होगा, सीधे देखने लगे हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए देखने से पहले ही। सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है और जितना अधिक आप लोग शेयर कर सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। उसके बाद से नई भर्ती नहीं आई है। यही नहीं, लिखा है कि इन 4 सालों में टीजीटी पीजीटी की लिखित परीक्षा तक नहीं हो पाई है। टीजीटी पीजीटी 2022 की बात हो रही है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने के बाद निरस्त कर दी गई है। अगले साल आगे लिखा हुआ है कि अगले साल चुनाव होने के कारण जल्द ही नई भर्ती शुरू करने की तैयारी है। और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने बताया कि अध्याचन पोर्टल बनकर के तैयार, तो होली के बाद में जैसे पोर्टल पर ये पद आ जाएंगे उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग थोड़ा सा उसका निरीक्षण करेगा और उसके बाद में तुरंत आपका जो विज्ञापन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करने के लिए स्वतंत्र है। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है, एक बार फिर से देख लीजिए, अगले साल चुनाव है चूंकि, और जो मुझे जानकारी मिली है शिक्षा सेवा चयन आयोग की ये कोशिश है कि जो नई भर्ती का विज्ञापन है इसको निकाल करके इसकी परीक्षा भी इसी साल करवा ली जाए। ये है अभी आयोग का प्लान। आगे लिखा है कि उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने बताया कि अध्याचन पोर्टल बनकर के तैयार है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट और सिक्योरिटी ऑडिट के बाद रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त 60 जिलों का सत्यापन भी हो चुका है और 2 सप्ताह में 15 और जिलों का सत्यापन पूरा हो जाएगा, यानी कि 75 जिलों का सत्यापन पूरा हो जाएगा। और इसके बाद माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पद ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे। पूरा डाटा शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल जाएगा, किस जिले के किस विद्यालय में कितने पद टीजीटी के रिक्त हैं, कितने पद पीजीटी के रिक्त हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो महाविद्यालय है वहां का भी डाटा आ जाएगा। और हो सकता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी हो उसके तुरंत बाद में या साथ ही साथ आपकी टीजीटी पीजीटी का भी विज्ञापन जारी हो जाए। तो जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगली जो सूचना है वो एक्स पर 2 घंटे ट्रेंड करता रहा जस्टिस फॉर टीचर्स। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे जो छात्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दें। अगली जो सूचना है, जो टीईटी अनिवार्य किया गया है पुराने चयनित शिक्षकों को
तो ये लोग विरोध कर रहे हैं कि पुराने शिक्षकों को इससे बाहर रखा जाए और प्रत्येक शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीटी अनिवार्य है। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी टीटी से छूट नहीं दी गई है। इसे लेकर के शिक्षक संघ लामबद्ध है और प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर शिक्षक संघ, महिला शिक्षक संघ ने इस लड़ाई को लेकर इस लड़ाई को साथ होकर लड़ने का निर्णय लिया है और रविवार को इसे लेकर के एक्स पर अभियान चलाया गया। ये बात सही है, मैं भी इनका समर्थन करता हूं। जो पुराने जो शिक्षक हैं जितने भी, उनको इससे छूट देना चाहिए जिनका चयन 2011 के पहले हुआ है। अब खुद ही बताइए कि जितने भी पुराने जज हैं, इनसे कहा जाए आप दोबारा आप एलएलबी की परीक्षा पास करके दिखाइए, या कोई डॉक्टर हैं पुराने, उनसे कहिए कि आप नीट निकाल करके दिखाइए। ये पुराने इंजीनियर हैं, वो आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम जेईई निकाल के दिखाइए। क्या वो निकाल के दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। और चूंकि वो अपना पढ़ाते पढ़ाते विशेष जो सिलेबस होता है वो उसी को तैयार करते, बाकी का सिलेबस छूट जाता है और फिर वर्क करते करते समय भी तो नहीं मिल पाता। तो जो अगर इनको 2 साल का समय दिया गया है तो वो उसमें पढ़ाए भी बच्चों को, इस उम्र में कई जिम्मेदारियां होती हैं और उसके बाद में ये एग्जाम भी निकाले, तो ये असंभव सी बात है। ये गलत है। पता नहीं किस तरीके का डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अगली सूचना है एक नई भर्ती की। जैसे कि मैं कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी देता रहता हूं, तो ये प्रयागराज देख सकते हैं, 23 फरवरी के ऊपर डेट भी लिखी हुई है। ये दैनिक जागरण का समाचार पत्र है। एक बहुत बड़ी विज्ञप्ति छपी हुई है देवरिया की। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो होते हैं, वहां से शिक्षकों की भर्ती निकली है। 9 विद्यालय है यहाँ पर। 9 विद्यालयों की का इकट्ठा नोटिफिकेशन निकाल दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसमें टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है और कितना वेतन मिलेगा आप लोग देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। प्रधानाचार्य के 30,000 मानदेय मिलेगा। प्रधानाचार्य के लगभग 6 पदों पर भर्ती हो रही है। 6 पद हैं, जनरल के 3, 2 हैं ओबीसी के, 1 अनुसूचित जाति का और बाकी 0 पद है जनजाति की। और योग्यता प्रधानाचार्य के लिए प्रशिक्षित एमए, ये देखिए, अथवा एमएससी, ये पूरी योग्यता आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये पूरी योग्यता लिखी हुई है। और यहाँ पर पीजीटी हिंदी का भी 6 पदों पर भर्ती हो रही है। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ओबीसी जनरल के पद है। हिंदी में एमए किया हो, संस्कृत के साथ में बीए हो, शास्त्री की परीक्षा पास किया हो, और ये उस प्रशिक्षित भी लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये बीएड इसका अर्थ होता है। बीएड अगर आप करे रहेंगे और एमए किए रहेंगे तभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे पीजीटी के लिए 22,000। पीजीटी अंग्रेजी का भी पद है, 6 पद है। और पीजीटी गणित के भी यहाँ पर 6 पद हैं, ये देखिए आप लोग यहाँ। और जो गणित के शिक्षक हैं तो उनको 22,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। पीजीटी अंग्रेजी हो गया, आपने देख लिया। आप गणित को देख लीजिए, पीजीटी जीव विज्ञान है नीचे। ये पीजीटी गणित की योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है, एमए अथवा एमएससी आपने पास किया हो, बीएड किया हो, 22,000 रुपए मिलेगा। और यहाँ पर कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, एकेडमिक और इंटरव्यू वगैरह होता है। एकेडमिक के आधार पर, इंटरव्यू भी नहीं, एकेडमिक के आधार पर भर्ती होती है। पीजीटी जीव विज्ञान के 6 पद है, 22,000 रुपए मानदेय मिलेगा। बीएड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर योग्यता है। जीव विज्ञान के बाद में आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान का भी पद है, भौतिक विज्ञान का भी 7 पद है। कंप्यूटर की भी निकली है वैकेंसी, कंप्यूटर शिक्षिका के लिए, और ये प्रशिक्षित 22,000 रुपए मिलेगा। यहाँ पर एमटेक कंप्यूटर विज्ञान, बीटेक कंप्यूटर विज्ञान, ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, कार्यालय अधीक्षक की भी वैकेंसी है, और भी अन्य पद है, केयर टेकर वगैरह की 5-5, 6-6 पद है। चपरासी की भी 6 पद है, चौकीदार के 8 पद है, सहायक रसोइया के 18 पद हैं। यहाँ पर आयु के बारे में जानकारी दी गई है कि प्रधानाचार्य को 30 से 45 साल की आयु होनी चाहिए, और शेष के लिए यहाँ पर लिखा कि 25 से 45 साल की आयु। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 60 वर्ष में रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, और जो चयन होगा वो एकेडमिक के आधार पर होगा। यहाँ पर एकेडमिक का पूरा बताया गया किस तरीके से नंबर होने चाहिए। हाई स्कूल का कितना, वही 10% नंबर, इंटरमीडिएट 10, स्नातक उपाधि 10, परा स्नातक उपाधि, और जो बीएड किया उसका भी नंबर है। इस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। कुछ और भर्तियां देख लेते हैं। HPCL ग्रेजुएट इंजीनियर की भर्ती निकली हुई है, इसको देख लीजिए आप लोग। लास्ट डेट इसकी 25 मार्च है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम.com, इंडियन आर्मी से वैकेंसी निकली है, 1 अप्रैल 2026 है। और यूपीएससी से भारतीय संघ की आर्थिक सेवा की वैकेंसी आई है, इसकी लास्ट डेट 3 मार्च। और NPCIL से 30 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी भी आई है। अमर उजाला है ये, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड से जूनियर ओवरमैन TS&S ग्रेड C की वैकेंसी है, 667 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 6 अप्रैल है। बिहार से वैकेंसी बहुत सारी चल रही हैं, जैसे एक है पंचायती राज विभाग से 203 पदों पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी आदि की है, और एक है RIICO की वैकेंसी 121 पदों पर। संघ लोक सेवा आयोग से सहायक कमांडेंट ग्रुप ए की वैकेंसी चल रही है, 349 पदों पर। ये वेबसाइट है upsconline.nic.in। हरियाणा लोक सेवा आयोग से भी वैकेंसी आई है, सिविल सेवा ग्रुप ए की
26 फरवरी इसकी लास्ट डेट, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। भारतीय सेना में थल सेना में अग्निवीरों के लिए भी विज्ञापन जारी हो गया है। इसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल है। योग्यता 10वीं पास इसमें मांगी जाती है। तो अलग अलग प्रकार के पद हैं, जनरल ड्यूटी है, टेक्निकल है, क्लर्क स्टोर कीपर है, अग्निवीर ट्रेड्समैन है, अग्निवीर ट्रेड्समैन बहुत सारी। तो अगर आप लोग इच्छुक हों, सेना में जाना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक में 650 असिस्टेंट की वैकेंसी चल रही है इस समय, जिसको आप लोग 8 मार्च के पहले तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है कि इसके लिए आप लोगों को आरबीआई की वेबसाइट पर जाना होगा और जेईई मेन सेशन 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन विद्यार्थियों को बीटेक वगैरह करना हो। पीएमसी श्री केंद्रीय विद्यालय से एक और वैकेंसी है, ये शिक्षकों की, ये देख सकते हैं आप लोग। ये दिल्ली से है। ये इसमें इंटरव्यू होगा पीएम श्री में, और कौन कौन सा पद है ये देख सकते हैं आप लोग। प्राथमिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, स्पेशल एजुकेटर वगैरह, और टीजीटी के भी पद है इसमें बहुत सारे। आप लोग जाइए, जाकर के इंटरव्यू दे दीजिए। 26 तारीख को इन पदों के लिए साक्षात्कार है, 27 तारीख को इन पदों के लिए साक्षात्कार है। पीसीएस के साक्षात्कार चल रहे हैं, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। पहले दिन दूसरे बैच के 120 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा, फिर से आज से इंटरव्यू चलेंगे, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है पहले दिन 12 पैनलों के माध्यम से, आज जो कल रविवार था उसके बाद से दूसरा बैच सोमवार से शुरू होगा, और 16 तारीख से साक्षात्कार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहे हैं। 22 तारीख को रविवार था तो साक्षात्कार नहीं हुआ। लिखा पहले दिन 12 पैनलों के माध्यम से 120 विद्यार्थियों का इंटरव्यू होगा। प्रत्येक पैनल में 10 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अनुसार 6 पैनल सुबह 9:30 बजे से लेकर के सुबह 9:30 बजे से, और 6 पैनल दोपहर 2 बजे से साक्षात्कार लेंगे। प्रत्येक पैनल में अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य शामिल होंगे। पीसीएस 2024 के तहत कुल 2719 विद्यार्थियों का इंटरव्यू होगा। उप सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव के अनुसार साक्षात्कार की प्रक्रिया कुल 6 बैचों में आयोजित की जानी है। दूसरे बैच का इंटरव्यू 28 मार्च तक चलेगा। पर एक सूचना है, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का मामला फिर से कोर्ट चला गया है। मामला दूसरा है। मामला ये कि एक एडेड जूनियर विद्यालय है जिसको उच्चीकृत कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। तो याचिका ये कहना है कि यहाँ पर बेसिक का नियम नहीं चलेगा भर्ती को लेकर के। यहाँ पर इंटरमीडिएट एक्ट ये वाला 1921, ये इस अधिनियम के तहत भर्ती और पूरी प्रक्रिया होगी। तो फिलहाल इस पूरी भर्ती को कोर्ट के अधीन तो कर ही दिया गया है, और ये भी कह दिया गया कि भर्ती की प्रक्रिया तो आगे बढ़ेगी, लेकिन विद्यार्थियों को, जो चयनित विद्यार्थी हैं, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, यानी इनकी नियुक्तियां नहीं होंगी। तो कुछ दिन के लिए फिलहाल इस भर्ती में रोक लग गई है, लेकिन मामला उतना बड़ा नहीं है। मामला जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।